ये सीधा सीधा देखना नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा देखना है। राह चलते हुए व्यक्ति को हम देखेंगे और आंखों को चंचल करेंगे। जब आंखें चंचल होगी तो मन चंचल हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है? कान चलो सुनना जरूरी है, सुनो, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या सुनना जरूरी है। भाई कुछ कह रहा है कोई तो सुनना जरूरी है कि सुनेंगे तभी तो हम कर पाएंगे। लेकिन अब ईयरफोन लगा लिए, यूट्यूब लगा लिया, अब क्या सुन रहे हो? आप विचार करो, ये अतिरिक्त जो तुम सुन रहे हो इसका मतलब है कि आपका मन अतिरिक्त चंचल होगा। मन को विषय चाहिए और आप उसे ऐसा विषय दे रहे हैं कि उसकी चंचलता और बढ़ जाए और बढ़ जाए, और आप इंद्रियों के माध्यम से देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, और उसकी चंचलता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब एक बार नवोकार मंत्र भी ठीक से नहीं पढ़ पाते तो मन को गति किसने दी? आपने इंद्रियों के माध्यम से मन को गति दे दी। और अगर आप इंद्रियों पर कंट्रोल रखते, इंद्रियों पर उतना ही काम लेते जितना काम ले सकते हैं, जितना जरूरी था, तो मन इतना चंचल आज नहीं होता। भव्य आत्माओं, हम कभी ध्यान नहीं देते। हम सोचते क्या है, मोबाइल आ गया है तो मोबाइल ही तो चला रहे, क्या कर रहे हैं? हम ही सोचते गाना ही तो सुन रहे हैं, और क्या सुन रहे हैं? ये दुनिया भर की चीजें खा ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? लेकिन ये जब उदर में पहुंचेंगे, ये कान के अंदर पहुंचेंगे, आंखों के माध्यम से आत्मा में पहुंचेंगे, तो उस समय आत्मा की क्या प्रतिक्रिया होगी? आत्मा मन के द्वारा चंचलित होगी, आत्मा का उपयोग बिगड़ेगा, आत्मा में वासनाएं उत्पन्न होंगी, आत्मा यहां वहां का सोचकर यहां वहां के कार्यों में लग जाएगा। हम सोचते ही नहीं। हमारे विचार में है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। ज्यादा कहो तो अब सुने ही ना, अब देखे ही ना, अब बोले ही ना, अब खाए ही ना, लोग ये कहने लगते हैं। नहीं, सब करो आप, लेकिन ये करते करते 9 बार नवोकार मंत्र एकाग्रता से पढ़ के दिखा दो बस, फिर सब करो। वो नहीं कर सकते आप, और वो इसलिए नहीं कर सकते कि आपने अतिरिक्त इंद्रियों को इतने विषय दे दिए, इतने विषय दे दिए कि मन हर क्षण हर पल नए नए विषय चाहता है, बार बार चाहता है, बार बार उनको भोगना चाहता है। भव्य आत्माओं, अंजन चोर की कहानी हजारों बार सुन ली होगी आपने, लेकिन तत्व तो नहीं पकड़ा होगा कि तत्व तो क्या है उसमें। हम तो कहानी सुनते रहते हैं बस, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा उसने कर लिया, ऐसा हो गया। वो व्यक्ति जिसने वर्षों से नवोकार मंत्र नहीं बोला, क्या वर्षों से पहले जब वो अपने पिता के पास था, राजकुमार था, तब रोज नवोकार मंत्र बोलता था। लेकिन चोरी की लत पड़ गई, राजा ने पुत्र को ही देश निकाला दे दिया, अब 500 चोरों का सरदार बन गया। अब कहां नवोकार मंत्र बोलेगा वो? और 24 में से 24 घंटे एक ही प्लानिंग, एक ही विचार, एक ही भाव कि कहां कैसे चोरी कर लें, कहां किसका कैसे धन हरण कर लें, एक ही विचारों में डूबा रहा, बरसों डूबा रहा। जब मौत पीछे लग गई,
अवसर ऐसा मिल गया कि फिर नमोकार मंत्र बोलना है, तो वो अभ्यास जिसके पिता ने उसे कराया था, कभी आपने अपने बच्चे को नमोकार मंत्र बोलने का अभ्यास नहीं कराया होगा। नमोकार मंत्र बोलने को तो कहा होगा, उसे याद करा दिया होगा, लेकिन अभ्यास नहीं कराया होगा कि ये महामंत्र है, इसमें 5 पद है, इस 5 पदों को मन की एकाग्रता के साथ बोला जाता है, मन में धारण करके बोला जाता है, आत्मसात करके बोला जाता है। ये आपने अपने बच्चे को नहीं बताया। टाइम कहां है महाराज? इतना ही तो बहुत है, कह देते नमोकार मंत्र बोल लो, सीख लो, सिखा लो। और कब सिखाते हैं? जब वो सीखने लायक नहीं होता। 2 साल का है, 3 साल का, तभी तो सिखाते हो। और जैसे वो 10 साल का हो तो आपका सिखाना बंद हो जाता, क्योंकि अब वो सीखने लायक हो गया। सीखने लायक कब हुआ है? 8 वर्ष के बाद। और आपने कब सिखा दिया उसे? 8 वर्ष के पहले। तो 8 वर्ष के पहले शब्द सिखा सकते हो, अक्षर मात्राएं सिखा सकते हो, लेकिन भाव नहीं सिखा सकते। और यहां ये बात चल रही है कि एकाग्रता का मतलब है नमोकार मंत्र का भाव आना चाहिए। अंजन चोर को वही तो आता था। इसलिए आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली उसने। चोर ने विद्या सिद्ध नहीं की, भ्रांति में मत रहना। एक राजकुमार ने विद्या सिद्ध की, क्योंकि उसके पिता ने, जब वो 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का था, तब उसे महामंत्र का भाव सिखाया था। पिता बैठता था सामने, उसे बैठा लेता था और इन 5 पदों का एकाग्रता से ध्यान कराता था। वो नमोकार मंत्र काम आया। और अगर हम भी एकाग्रता से नमोकार मंत्र का भाव सीख लें, भाव समझ लें, तो हम भी वो कर सकते हैं। भव्य आत्माओं, हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं और बिना एकाग्रता के कुछ नहीं होगा। मन पर कंट्रोल चाहिए ही चाहिए है, इंद्रियों पर कंट्रोल चाहिए ही चाहिए है। जादूगर देखा आपने? आते हैं ना जादूगर, शो होते हैं उनके बड़े बड़े, आप पैसे देकर देखने जाते हो। है तो बदमाशी, है तो छल, है तो कपट, और तो कुछ नहीं है उसमें। फिर भी सीखने लायक एक चीज तो है। सब कुछ गलत है, लेकिन एक चीज सीखने लायक है। आपकी आंखों के सामने ऐसा कुछ कर लेता है कि आपको पता ही नहीं पड़ता। हजारों लोग बैठे हैं, हजारों आंखें देख रही हैं, उसके हाथ में इतनी सफाई होती है, इतनी सफाई होती है कि आप देख ही नहीं पाते हैं कि इसने कब रूमाल रख दिया और कब कबूतर उठा लिया। आप देख ही नहीं पाते। इसके हाथ से निकलने वाले नोट कब उसके हाथ में आ गया। मैं मैनपुरी में था, अपना ही फंक्शन चल रहा था, एक जादूगर आया। तो उसने कहा लोगों से मुझे महाराज साहब से मिलना है, तो आ गया। तो मैंने कहा तू ये बता कि ये बदमाशी करता कैसे है। हाँ, सीधी सीधी बात। फिर उसने मुझे सारी चीज बताई। बोले आपको मैं नहीं बताऊंगा तो आप भी नहीं देख पाओगे। गति, हाथों की गति
और हाथों की सफाई। एक क्षण में परिवर्तन कर लेता है, एक क्षण में वस्तु को रख देता है, उठा लेता है और लोग समझ ही नहीं पाते। सीखने लायक ये है कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि एक क्षण में हमारा मन बदल जाए। अगर हमें महामंत्र का जाप करना है तो मन महामंत्र पर ही मन रहना चाहिए, फिर कहीं और मन नहीं जाना चाहिए। एक कला आनी चाहिए, एक कंट्रोल नियंत्रण की कला है। ये भी एक विज्ञान है, किसमें क्या मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा। और मन को अगर हम कंट्रोल करेंगे, मन पर अगर नियंत्रण हमें आता है तो हम जब चाहेंगे तब धर्म ध्यान कर लेंगे, जब चाहेंगे हम ध्यान कर लेंगे, जब चाहे हम मंत्र पढ़ लेंगे, जब चाहे मंत्र की सिद्धि कर लेंगे। लेकिन हमने चंचलता सीखी है, हम शरीर स्थिर नहीं रख सकते हैं, मन को क्या स्थिर रखेंगे। लोग कहते हैं हमारा ध्यान सिखाओगे, बोल बैठना तो सीख लो। बैठना आता नहीं है, ध्यान कैसे सीख लोगे। भव्य आत्माओं, ये मन बड़ी मशक्कत के बाद हमें मिला है, वरना अनंत पर्यायें असंगी में रही हमारी, मन मिले ही नहीं हमें। अब निगोद में रहे अनंत भाव, एक इंद्री पर्याय, मन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दूसरी ही इंद्री नहीं है तो मन कहां से आएगा। जैसे तैसे स्थावरों में आए तो मन कहां है, जैसे जैसे त्रस में आए तो मन कहां है, विकलिंदी में। पंचेंद्री भी कई भाव हो गए, लेकिन बिना मन वाली भाव हो गई। और आज आप सही दिशा में सही गति में आ गए हैं कि मनुष्य हैं और मन वाले हैं। मनुष्य बिना मन का होता नहीं है, भले वो सम्मूर्छनी मनुष्य क्यों ना हो। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, गर्वज और सम्मूर्छन। आप तो गर्वज हैं, समय है आपके पास, सम्मूर्छन के बाद तो समय नहीं होता है। और जब आपके पास मन है तो मन से काम लेना आना चाहिए, मन से काम करना भी आना चाहिए। आचार्य वीरसेन स्वामी धवला पुस्तक में लिखते हैं मन के संबंध में कि द्रव्य मन क्या है। अष्ट पंखुड़ी आकार का पुद्गल का एक पिंड है, हमारे इस शरीर के अंदर है, जो क्या है, द्रव मन है। आ गया समझ में, क्या है, द्रव मन। और इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, कोई भी सर्जरी हो जाए वो नहीं दिखेगा। ये हार्ट जो है ये मन नहीं है, ये मन नहीं है, ये तो रक्त शुद्धि का उपकरण है। मन, द्रव मन भी इस शरीर में होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म। जैसे कमल होता है ना 8 पंखुड़ी का, बिल्कुल वैसा आकार है। ये द्रव मन है, आपके शरीर में भी है, हमारे शरीर, क्योंकि हम संगी हैं। और जो भी जीव संगी होगा उसके शरीर में ये आकार वाला पुद्गल पिंड होगा, जिसका नाम द्रव मन है। अब आपको हमारी हार्ट की सर्जरी हो गई, वो तो मिला ही नहीं, डॉक्टर को तो नहीं मिलेगा, वो सूक्ष्म है, वो बहुत सूक्ष्म है। और ये चिंतन करने की, मनन करने की, सोचने की, अच्छे बुरे पहचान करने की जो ज्ञान स्वरूप स्थिति है, वह क्या है, भाव मन है। अब केवली भगवान को देखो,
भाव मन नहीं है, लेकिन द्रव्य मन है, क्योंकि शरीर है तो द्रव्य मन है। इसलिए उन्हें आचार्यों ने नहीं कहा कि वह असंगी है कि संगी है, दोनों ही है, क्योंकि द्रव्य मन तो है, भाव मन नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का और इंद्रिय का कोई काम ही नहीं है। चलो हम अपनी बात करते हैं। ध्यान की शुरुआत कहां से होती है? मन के कंट्रोल से होती है। कैसे कर सकते हैं? पहले निर्णय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मुझे ध्यान करना है। एक लगन, जैसे शॉपिंग की लगन होती है आपको, ये वाला नहीं, ये वाले मॉल में जाना है, कोटा नहीं जयपुर जाना है, होती ना लगन। ये चीज यहां से नहीं यहां से खरीदनी, ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना है। अंतस चेतना से ये भाव, ये लगन होनी चाहिए कि मुझे ध्यान करना है। यानी अपने आप में एहसास होना चाहिए कि हां मैं ध्यान करना चाहता हूं। आत्मा के एक एक प्रदेश में ये प्रसारित होना चाहिए कि मैं एकाग्र होना चाहता हूं, मैं ध्यान करना चाहता हूं। तब कुछ हो। अब मैंने कह दिया और आप ध्यान करने बैठ गए, कभी नहीं होगा। दूसरे ने कहा कि ध्यान करो, डिप्रेशन चला जाता, और ध्यान करने बैठ गए तो कभी नहीं होगा। ध्यान लगन से होता है, वो भी आत्म लगन से होता है। और अगर ये तैयारी हमारी है, ये निर्णय है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। दूसरा निर्णय, इंद्रिय और मन पर कंट्रोल, ये भी होना चाहिए। बच्चा उद्यम करता है, मस्ती करता है, छोटा बच्चा, तो बार बार उसे पकड़ना पड़ता है। तो फिर आप ऐसी जगह बैठा देते हो कि वो ज्यादा, दरवाजा बंद कर दो तो सीमित जगह में रहेगा। पहले के लोग तो बांध भी देते थे। अब पहले जगह बहुत बड़ी होती थी घरों में, अब जगह इतनी छोटी सी है तो बांध तो सकते नहीं है, दरवाजा लगा दो। जितना पूरा घर है तुम्हारा, उससे चौगना तो आंगन होता था उनका। क्रिकेट खेल लो आंगन में आराम से। तो रस्सी बांध देते थे पैर में, अब घूमते रहो। बस यही तो सीखना है कि मन को भी बांधना है। क्या करना है? एक सीमित जगह में सीमित